ناظرین، وقفے میں جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے شاعر علی شاہد کے ساتھ، اور اب ہم آتے ہیں محترمہ سحر شیاض کی جانب اور ان سے ایک نعت سنتے ہیں۔ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کی والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کی والی سارے نبی تیرے گھر کے سوالی شاہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ بتائیے، آپ جو یہ دف پہ ایک سنگت دیتی ہیں نعت کے ساتھ اور خود بھی نعت پڑھتی ہیں، تو اس میں باقاعدہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے؟ کوئی استاد شاگردی والا معاملہ ہے یا خود رواں ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی جہتوں سے یہ صلاحیت حاصل کی؟ شوق تو بچپن سے ہی تھا، اور یہ شوق اسکول سے ہوا کہ جب اسکول میں فنکشن ہوتا تھا نعت خوانی کا، محفل میلاد سجدے کی باقاعدہ، تو سب سے آگے میرا ہی نام ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ۔ بچپن سے ہی شوق ہے اور لگن ہے، کہتے ہیں نا کہ جس چیز کا شوق ہوتا ہے بندہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اس اللہ۔ میں میرا ساتھ میرے والد نے دیا، میری والدہ نے دیا، فیملی سپورٹ تھا، سبحان اللہ۔ ایک اکیڈمی تھی ہماری طرف، وہ ڈف پہ مطلب سکھاتی تھی۔ ہیرم عارف نام ہے، معروف ثنا خواہ ہیں، ہیرم عارف آپ کے استاد ہیں، ماشاء اللہ استاد محترم ہیں۔ تو ان سے میں نے 1 سال یا 8 مہینے کہہ لیں کلاسز لی۔ اس کے بعد سے پھر اتنی کوئی زیادہ خاص نہیں تھی، مطلب ڈف کا مجھے زیادہ کوئی اتنا شوق نہیں تھا، صرف نعت خوانی کا تھا کہ مجھے نعت خوانی میں آگے بڑھنا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کو دیکھا کہ ڈف پہ پڑھ رہے ہیں، ڈف میں جو ہے وہ بیٹ اچھی آ رہی ہے اور لگن ہے اس کی، تو پھر میں نے ڈف کی طرف آنا شروع کیا۔ اور جو ڈف سیکھی وہ میں نے 3 مہینے میں سیکھی۔ کیا کہنے، خود ہی پڑھنا اور خود ہی بجانا یہ بھی ایک ہنر ہے، بالکل، اور یہ بھی کسی کے اندر ہی آتا ہے۔ یعنی کہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جیسے آنیر ہوتے ہیں، وہ مطلب آنر جو ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہائر کر لیتے ہیں ڈف والے کو، تو وہ بیک پہ ڈف بج رہی ہوتی ہے، فرنٹ پہ وہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنا ہی ٹیلنٹ ہے تو آپ خود بجاؤ، وہی اصل معنی میں آپ کا ٹیلنٹ
माना जाएगा। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहती हूँ कि जो टैलेंट आपके अंदर है ना, उसको बाहर लाना चाहिए, बाहर लाना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। तो शुरू शुरू में बहुत मसले भी हुए फैमिली की तरफ से। खैर हमारे पापा ने और हमारी मम्मा ने नहीं किया, लेकिन हमारे जो रिलेटिव्स कह लें तो उन्होंने एतराज किया कि नहीं, लड़की साथ है, बाहर नहीं भेजना चाहिए, फादर वाली साइड से लड़की साथ है, बाहर नहीं भेजना, और माहौल सही नहीं है बाहर का, तो माहौल बनाने से बनता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर हम खराब होंगे तो हम अपना माहौल खराब बनाएंगे, क्या कहने, और अगर हम सही हैं तो सब सही है, बिल्कुल हम कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये बताओ, ये आपने 2 छल्ले इसमें पहने हुए, ये अंगूठी है कि जरूरत के तहत बच जाती है या खास तौर पे डफ के लिए पहनी है? ये खास तौर पे डफ के लिए पहनी जाती है। डफ के लिए पहनी। वैसे मैंने जब शुरू में अपनी बहुत अंगूठियां खराब करी, एक्सपेंसिव भी मैंने नहीं, यहाँ खराब हुई तो हम टीवी नेक्स्ट से लेके जाएंगे। नहीं, तो ये मैंने मुद्दत कर ली है डफ के लिए कि ये है ही डफ की, तो ये अगर खो भी जाती है तो मैं परेशान हूँ, तो क्योंकि ये कहाँ चली गई, आते हुए मुझे मिल नहीं रही थी। रिसेंटली हमारी महफिलें खत्म हुई है, तो ये मैंने रख दी थी कि मैं जब कभी होगा तो। ठीक है, हम एक बात और आपसे सुनेंगे, हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएं आप अपना ये हुनर। और इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, तू करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, तू करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह, सैयदिया रसूल अल्लाह, सैयदिया हबीब अल्लाह। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगूं मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हबीब अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह महक। शाहिद साहब, हम आते हैं आपकी तरफ और आपसे हम बिल्कुल अपने आखिर पर हैं वक्त के, तो हम एक नात सुनना चाहेंगे हम आपसे। जी, मैं पेश करता हूँ। ये जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर लिखी थी और इसको मेरे ख्याल से शकील कादरी ने रिकॉर्ड भी किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तो देखिएगा, क्या प्यार भरी है ज़ात उनकी जो दिल को जिलाने वाले हैं। जो दिल को जिलाने वाले, क्या प्यार भरी है ज़ात उनकी जो दिल को जिलाने वाले हैं। ये सुबह बहारा कहती है वो आका आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्या प्यार सुभान भरी अल्लाह। है ज़ात उनकी जो दिल को जिलाने वाले हैं। ये ये सुबह बहारा कहती है वो आका आने वाले हैं। आओ उनकी नात पढ़े हम, आओ उनका जिक्र करें। सुभान अल्लाह। आओ उनकी नात पढ़े हम, आओ उनका जिक्र करें। जिनके चर्चे जानो दिल में फूल खिलाने वाले हैं। जिनके चर्चे जानो दिल में फूल खिलाने वाले हैं। चंदा सूरज जुगनू तारे अपने उजाले उन पे वारे। वाह। चंदा सूरज जुगनू तारे अपने उजाले उन पे वारे। अपने नूरी चेहरे से जो हर बज़्म सजाने वाले हैं। अपने नूरी चेहरे से जो हर बज़्म सजाने वाले हैं। तुम भी झोली भर भर पाओ सरकार मदीने वाले से। वाह। तुम भी झोली भर भर पाओ सरकार मदीने वाले से। पेट पे पत्थर बांध के आका औरों को खिलाने वाले हैं। पेट पे पत्थर बांध के आका औरों को खिलाने वाले हैं। सबको सहारा जो देते हैं, आओ उनके देश चलें। सबको सहारा जो देते हैं, आओ उनके देश चलें। नादारों को सीने से भी आका ही लगाने वाले हैं। नादारों को सीने से भी आका ही लगाने वाले हैं। वल्लैल की काली जुल्फों में रहमत की घटाएं रहती हैं। वाह सुभान अल्लाह। वल्लैल की काली जुल्फों में रहमत की घटाएं रहती हैं। खुद अब्र करम ये कहते हैं हम प्यास बुझाने वाले हैं। खुद अब्र करम ये कहते हैं हम प्यास बुझाने वाले हैं। उनकी नाते हमको प्यारी जिनकी बातें जान हमारी। सुभान अल्लाह। उनकी नाते हमको प्यारी जिनकी बातें जान हमारी। शायर रब से इंसानों को बिन देखे मिलाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। शायर रब से इंसानों को बिन देखे मिलाने वाले हैं। क्या प्यार भरी है ज़ात उनकी जो दिल को जिलाने वाले हैं। ये सुबह बहारा कहती है वो आका आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर अली शायर को हम समात कर रहे थे और नाजरीन अब हम आते हैं एक इख्तिताम की जानिब और तमाम मेहमानों का मैं इस दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह हम अगली किसी ऐसी महफिल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने बेज़बान मकबूल ज़र्दी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।